नैब तरमीम कलदम करार अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के नैब मुकदमात बहाल। नैब कानून में तब्दीली से खत्म किए गए करप्शन केसेस के तमाम फैसले भी कलदम। 7 रोज में मुकदमात एहतसाब अदालतों में भेजने का हुक्म। नैब को 50 करोड़ रुपए से कम मालियत के करप्शन केसेस की तहकीकात की इजाजत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जाते जाते बड़ा फैसला सुना दिया। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त काबिल समाअत करार। अक्सरियती फैसले में कहा गया है कि नैब कानून में मुजरिम और प्ली बार्गेन करने वाले अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार दिए गए हैं। प्ली बार्गेन के मुल्जिमान को रियायत देना खुद नैब कानून के सेक्शन 15 के खिलाफ है। आमदन से जायद असासों पर हिसाब ना हो तो अवाम का करप्शन की नजर होने वाला पैसा रिकवर नहीं हो सकेगा। अदालती फैसले में एनआरओ केस का भी हवाला। सुप्रीम कोर्ट ने 58 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले से इख्तलाफ किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अक्सरियती फैसले से इत्तेफाक नहीं किया। इख्तिलाफी नोट में लिखते हैं, बुनियादी सवाल नैब तरमीम का नहीं बल्कि 24 करोड़ अवाम की मुंतखब पार्लियामेंट का है। केस में सवाल गैर कानूनी तरमीम का नहीं, पार्लियामेंट की बालादस्ती का था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा, अक्सरियती फैसला पार्लियामेंट के इख्तियारात को समझने में नाकाम रहा। पार्लियामेंट का कानून साजी का इख्तियार कभी खत्म नहीं होता। अगर पार्लियामेंट नैब कानून बना सकती है तो उसको वापस भी ले सकती है और तरमीम भी कर सकती है। मैं अक्सरियती फैसले से इत्तेफाक न करते हुए दरख्वास्त को मुस्तरद करता हूँ। मेरी राय में अक्सरियती फैसला ये समझने में नाकाम रहा कि रियासत के इख्तियारात अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल किए जाएंगे। वक्त की कमी के बायस अपने इख्तिलाफी नोट की तफसीली वजूहात बाद में जारी करूंगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही नैब तरमीम के तहत खत्म किए गए तमाम मुकदमात बहाल। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना केसेस दोबारा खुलेंगे। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पिंक रेजिडेंसी और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस शामिल। परवेज अशरफ, अब्दुल गनी मजीद, अनवर मजीद, मौलाना फजल रहमान के खिलाफ मुकदमात दोबारा सुने जाएंगे। फरियाल तारपुर, इसहाक डार, साद रफीक, राना सनाउल्लाह समेत दर्जनों सियासतदानों के मुकदमात पर भी दोबारा समाअत होगी। मजमूई तौर पर नैब तरामीम के तहत कलदम करार दिए गए 2027 मुकदमात बहाल हो गए। मालूम है कि किस तरीके से जनरल पाशा साहब, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और एक सियासी जमात मिलके RO इलेक्शंस करवा के 2013 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गैर जमहूरी तरीके से इस सूबा से निकाला गया और तब जो इस बात पे जश्न मना रहे हैं अब उसका नुकसान भुगत रहे हैं। उसके बाद जो 2018 का इलेक्शन हुआ उसमें जो जनरल फैज साहब, जनरल साकिब निसार साहब और एक सियासी जमात का गठजोड़ था वो भी आपके सामने है। वो भी आपके सामने है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ क्या किया गया, मगर आज हम आपके सामने मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यही फैसला मुतवक्के था। केसेस पुराने हो या नए, पीपल्स पार्टी सामना करेगी। टीवी स्क्रीन्स देखें तो आपको पता चल जाएगा कि कौन मायूस है। एक इत्तेहादी के लिए कहा जाता था कि मुश्किल में पाँव पकड़ते हैं और बाद में गिरेबान पकड़ते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की नाम लिए बगैर मुस्लिम लीग नून पर तनकीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुतालबा किया कि गैर यकीनी के खात्मे के लिए इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का फौरी ऐलान करे। हम हमेशा लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के आदी हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बात करने का इख्तियार आसिफ अली जरदारी को दे दिया। इंतखाबात के ऐलान के बाद दीगर सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद या ताउन की बात होगी। 2013 में साजिश करके पीपल्स पार्टी को पंजाब से निकाला गया। जनरल पाशा, इफ्तिखार चौधरी और एक सियासी जमात ने हमारे खिलाफ साजिश की। बाद में खुद उस जमात ने पंजाब से पीपल्स पार्टी के निकलने का फायदा भी उठाया। 2018 में जनरल फैज और साकिब निसार का गठजोड़ भी सबके सामने है। चीफ जस्टिस साहब ने जो इस अदारे को मुतनाज़ा बनाने में जो किरदार अदा किया है, शायद इस फैसले ने उसमें और इजाफा किया है और उस इजाफे से शायद वो सबसे जो है वो बढ़ के अपने अदारे को नुकसान पहुंचाने वाले और अपने अदारे की तबाही करने वाले चीफ जस्टिस साहबान में जो है वो नंबर 1 पे शायद उनको जो है वो शुमार किया जाए। कि मैं अपनी जमात में भी उस वक्त भी इस बात का हामी था कि नैब का ये जो कानून, जिसे काला कानून, ड्रैकोनियन लॉ, मैं तो ये कहता था कि इसे अभी थोड़ी देर रहने दें। हमने तो इसको भुगत लिया है तो किसी और को भी भुगतने दें और उसके बाद फिर इसको अमेंड करेंगे। अब जो है वो कानून अपनी उसी शक्ल में, उसी काली या जालमाना शक्ल में जो है वो बहाल हो गया है।
नैब तरमीम पर मुतनाज़ बेंच ने मुतनाज़ फैसला दिया। नैब कानून जालिमाना शक्ल में बहाल हो गया। चेयरमैन पीटीआई और उनकी जमात भुगतेगी तो लग पता जाएगा। अब नैब का पुराना कानून चेयरमैन पीटीआई को मुबारक हो। अब वो ये नहीं कह सकेंगे कि हमें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अब उन्हें जमानत नहीं मिलेगी और 90 रोज के रिमांड काटना होंगे। साबिक वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सुबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस ने अपने इदारे को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। उधर ख्वाजा साद रफीक ने फैसला नजर जरूरत की मिसाल करार दे दिया। ट्विटर पैगाम में लिखा, हम बारियां दे चुके, अब लाडले की बारी है। जिन्होंने फैसला करवाया वो ही भुगतेंगे। मोहम्मद जुबैर ने कहा, हमें पहले ही पता था चीफ जस्टिस जाते जाते कोई काम दिखाएंगे। क्या बात हुई कि आप किसी को पकड़ लें और आप कहें कि तुम बताओ कि तुमने करप्शन तो नहीं की, कि आइन क्या कहता है, आपके बुनियादी हुकूक क्या कहते हैं कि यू आर इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। क्या आपके आइन में नहीं लिखा कि आपको कंपेल नहीं किया जाएगा अपने खिलाफ गवाही देने से? तो इसी बात को तो मलूज़ खातिर रखते हुए तरामीम की गई। तो आपने एक डिक्टेटर के कानून को रिवाइव कर दिया। क्या आप उसकी लेगेसी को वापस लाना चाहते हैं? नैब तरामीम अहम नोयत का मामला था, ये फुल कोर्ट को सुनना चाहिए था। ये फैसला मुतफ़िका भी नहीं, जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट है। माहिर कानून अशर औसाफ कहते हैं, जितनी भी तरामीम की गई थी वो अवामी मफाद में की गई थी, इसका ताल्लुक किसी फर्द के लिए नहीं था। शोएब शाहीन बोले कि पीडीएम जमातों ने अपने मुकदमात खत्म कराने के लिए नैब तरामीम की थी। अदालत ने सेक्शन 5 की असल पोजीशन को बहाल कर दिया है। 95% तरामीम को खत्म कर दिया गया है। हमें अभी भी नवाज शरीफ के आने का यकीन नहीं। अगर वापस आए तो इसका मतलब है कि 5 साल के लिए पक्की सेटिंग है। फैसल चौधरी ने कहा कि जो तरामीम खत्म हुई वो सेल्फ सर्विस और आइन और कानून से मुनाफी हैं। तफसीली फैसले से बाकी मामला वाज़े हो जाएंगे। लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से हमें इनपुट आएगी, चूँकि अभी फैसला आया, ज़ाहिर कोई डिलिब्रेशंस होंगी, जो भी डिसीजन होगा आपके साथ शेयर कर लेंगे। अगर इंतखाबात की तारीख का ऐलान मैं करूँगा तो मैं गैर कानूनी काम करूँगा। किसी छोटी मछली और बड़ी मछली को नहीं जानता, मैं सिर्फ एक ही मछली को जानता हूँ और वो है कानून की मछली। कानून की मछली के तहत जो भी आएगा, मैं हूँ, मेरा इंटीरियर मिनिस्टर हो, मेरा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हो, हम विदाउट फियर एंड फेवर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ की तरफ जाएंगे। नैब तरमीम पर वजारत कानून अपना मौक़िफ़ बयान करेगी। वजारत कानून के मौक़िफ़ के बाद जो फैसला होगा शेयर कर देंगे। निगरान वज़ीर आज़म का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि इंतखाबात की तारीख का तयन करना हमारा काम नहीं, किसी भी गैर आइनी काम की हिमायत नहीं करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी कीमतों से जुड़ी हैं। 200 यूनिट तक बिजली के बिलों में किस्तों का फैसला जल्द करेंगे। मीडिया से होगा। गैर कानूनी तजारत और स्मगलिंग की हौसला शिकनी जरूरी है। निगरान हुकूमत बिला खौफ व खतर काम कर रही है। एक सवाल के जवाब में कहा कि गैर कानूनी मुकीम लोगों की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफराद को उनके मुल्कों में वापस भेज दिया जाएगा। आम इंतखाबात की तारीख का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन का सदर मुमलिकत के खत का जवाब न देने का फैसला। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सदर ने कौमी असम्बली के इंतखाबात की बात की है, सूबों की नहीं। अगर गवर्नर सूबों के इंतखाबात की तारीख अलग दें तो आईनी बहरान पैदा होगा। इंतखाबात एक साथ नहीं हो सकेंगे। सदर मुमलिकत सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने में आज़ाद है। आम इंतखाबात जनवरी के आखिर में होंगे। किसी से डरते हैं ना कोई दबाव है। आम इंतखाबात पत्थर पर लकीर हैं, कोई रुकावट नहीं है। 30 नवंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल कर ली जाएंगी। जो एतराफ जुर्म करने वाले हैं, जो कत्ल को कहते हैं कि एमक्यूएम का सिग्नेचर है, तो जिन्होंने एतराफ जुर्म किया है वो ये बताएं कि जब ये सारे काम हो रहे थे तो उनकी पार्टी में क्या पोजीशन थी। इसके बाद भी अगर कुछ लोग ये चाहते हैं कि एमक्यूएम के गुब्बारे में फिर से हवा भर जाए तो उनको समझ में आ जाना चाहिए कि अब इस गुब्बारे में हवा नहीं भरी जा सकती। जमात इस्लामी और एमक्यूएम एक बार फिर आमने सामने, एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी और इल्जामात की बौछार। हाफिज नईमुर रहमान ने कराची में अमन अमान की खराब सूरत हाल की जिम्मेदार एमक्यूएम को करार दे दिया। कहा, अवाम मुत्तहदा को मुस्तरद कर चुके हैं, अब गुब्बारे में हवा नहीं भरी जा सकती। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल का जवाबी वार। जमात इस्लामी को मुनाफिक करार दे दिया। बोले, कराची के बच्चों की जिहाद के नाम पर जानें ली गई। पहले
हल्का बंदियां फिर इंतखाबात। MQM पाकिस्तान का मुतालबा। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी है, पाकिस्तान इंतखाबी दौर में दाखिल हो चुका है। उम्मीद है निगरान हुकूमत शफाफ इंतखाबात के लिए अपना किरदार अदा करेगी। PIA का माली बहरान संगीन हो गया। फंड्स की अदम फराहमी पर 16 जहाज ग्राउंड कर दिए। फ्लाइट ऑपरेशन बंद होने का खदशा। उधर निगरान हुकूमत ने कौमी एयरलाइन को हरी झंडी दिखा दी, फंड्स देने से इनकार कर दिया। हुकूमती इनकार के बाद PIA ने प्लान B पर काम शुरू कर दिया। मुल्की और बैनुल-अक़वामी फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी बंद करने पर गौर। कौमी एयरलाइन का 15 से 25% फ्लाइट ऑपरेशन महदूद किया जाएगा। के अगेंस्ट एक क्रैकडाउन शुरू हुआ है और उसके बड़े अच्छे नताइज निकले हैं। अभी तक बिलिंग भी हो रही है ज़्यादा और रिकवरी भी हो रही है, तो हमारी कलेक्शन थोड़ी सी बेहतर होना शुरू हुई है। तो इससे ये तो साबित होता है कि जो चोरी थी वो कई सालों से इस मुल्क में हो रही थी, लेकिन उसको उस तरीके से पकड़ा नहीं जा रहा था और उस तरीके से उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि अभी हमें 10 दिन हुए हैं चोरी के अगेंस्ट मुहिम शुरू किए हुए और ऑलरेडी इसके नताइज बड़े अच्छे आना शुरू हुए हैं। तो ये कंटिन्यू रहेगी। बिजली का नुकसान 2500 और गैस का 2900 अरब रुपए है। चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन के अच्छे नताइज मिले, एक्शन जारी रहेगा। निगरान हुकूमत का दो टोक ऐलान। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली बोले, कुंडा माफिया के खिलाफ मजीद तेजी से काम किया जाएगा। उधर बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का 9वां रोज, अब तक 1.7 अरब से ज्यादा की रिकवरी कर ली गई। बिजली चोरों के खिलाफ 5000 से ज्यादा मुकदमात दर्ज। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल का कहना है कि बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई के नतीजे में होने वाली वसूलियों में कुछ वक्त लगता है। मुहिम के पहले 7 दिन में 80 करोड़ रुपए की वसूली हुई, जबकि पिछले 2 दिनों में 90 करोड़ से ज्यादा की वसूलियां की गई। अफगानिस्तान से ज़मीनी राब्ता बहाल। पाक अफगान तुरखम बॉर्डर 9 रोज़ बाद दोबारा खोल दिया गया। हर किस्म की आमदरफ के लिए बहाल। सरहद खुलते ही अफगानिस्तान जाने वाले सैकड़ों अफराद तुरखम इमिग्रेशन सेक्शन के सामने जमा हो गए। मालबरदार गाड़ियों की आमदरफ शुरू हो गई। तुरखम बॉर्डर 6 सितंबर को फोर्सेज में फायरिंग के तबादले के बाद बंद किया गया था। अफगान तालिबान और दहशतगर्द तंजीमों का गठजोड़। अलकायदा के मुख्तलिफ रहनुमा अफगान अबूरी हुकूमत में आला ओहदों पर तैनात। अलकायदा को माहाना फलाही अदायगियां और कुछ हिस्से भी जंगजुओं के कंट्रोल में दे दिए। आलमी बरादरी के मुताबिक अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द आलमी अमन व अमान के लिए खतरा है। अमरीकी सफीर का कहना है कि तालिबान को वाज़ा करना होगा कि अफगान सरजमीन दहशत गर्दों की महफूज पनाहगाह नहीं है। रूसी नायब सफीर ने कहा कि मगरबी ममालिक के छोड़े हथियार दहशत गर्दों के हाथ लग चुके हैं। ताशकंद कॉन्फ्रेंस की शुरका का कहना है कि अफगानिस्तान में दहशत गर्द पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं। अमरीकी महकमा दाखिला और सलामती काउंसिल का अफगान हुकूमत पर दहशत गर्दों के खिलाफ मौसर इक़दामात का मुतालबा। हुकूमत का तहसीलाते ज़र बढ़ाने के लिए अहम इकदामात का ऐलान। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर कहती हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए सोहनी धरती रेमिटेंस स्कीम बना ली। समंदर पार पाकिस्तानी ऑफिशियल चैनल से ज़र मुबादला मुल्क में भेजें। बाहर से पैसा भिजवाने वाले या वसूल करने वालों को फीस नहीं देना पड़ेगी। हुकूमती इकदामात से मुख्तलिफ शोबों में बेहतरी आ रही है। आवाम के लिए एक बार फिर महंगाई बम तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 24 रुपए फी लीटर तक इजाफे की तजवीज़। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की समरी हुकूमत को भिजवा दी। पेट्रोल की कीमत में 17 रुपए, डीजल में 24 रुपए फी लीटर इजाफे की सिफारिश की गई। टैक्स ना बढ़ाकर कीमतें बरकरार रखने की तजवीज़ भी समरी में शामिल। हतमी फैसला निगरान वज़ीर आज़म करेंगे। कीमतों में इजाफे का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में रोज़ बर रोज़ इजाफा। एक हफ्ते में 24 अशियाए खुरोनोश की कीमतों में इजाफा। रवा हफ्ते टमाटर 5 रुपए, प्याज 3 रुपए फी किलो, आटे का 20 किलो का थैला 11 रुपए महंगा हुआ। दाल मसूर 10 रुपए महंगी हुई। LPG का घरेलू सिलेंडर 31 रुपए महंगा हुआ। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 8.25% कमी वाक़ हुई। मजमूई शरह 26.2% की सतह पर पहुँच गई।
गुड टू सी यू ऑल माय फ्रेंड्स। कमरे अदालत में आखिरी दिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का बुकला, सहाफियों और जजेस से मुकालमा। बुकला की जानिब से चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। चीफ जस्टिस ने बुकला का शुक्रिया अदा किया, कहा कि मैं भी आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने मुझे मौका दिया, मीडिया ने मुझे मुतहरिक रखा। बाज की जानिब से मिलने वाले ताबुन पर भी शुक्रगुजार हूँ। हमारा फरीजा है कि सबको तहम्मुल से सुने। बार की तरफ से हमेशा ताबुन और सीखने को मिला। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की रिटायरमेंट के बाद नामजद चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा जिम्मेदारियां संभालेंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल समाअत के लिए मुकर्रर। समाअत 18 सितंबर को होगी। लार्जर बेंच केस सुनेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस समेत फ्रीकैन को नोटिस जारी। अटॉर्नी जनरल, विफाकी सेक्रेटरी कानून को नोटिस जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी लार्जर बेंच एक्ट पर हुक्म इम्तना जारी कर चुका है। मुमकिना तौर पर फुल कोर्ट तश्कील दिए जाने का इम्कान है। जस्टिस काजी फैज ईसा हलफ उठाने के बाद बेंच तश्कील देंगे। मैच में 100% कारकर्दगी क्यों ना दिखाई, कप्तान बाबर आजम खिलाड़ियों पर बरस पड़े। मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में बाबर आजम ने कहा कि लगता ही नहीं था, हम एक टीम है, अच्छी परफॉर्मेंस देते तो हार नहीं सकते थे। शाहीन शाफरीदी बोले, हमने हिम्मत नहीं हारी, मुकाबला किया, हम वर्ल्ड कप के लिए बेहतरीन तैयारी करेंगे। बाबर आजम के वालिद बेटे की हिमायत में सामने आ गए, कहा मेरी बाबर से बात हुई, वो बात ही नहीं कर पा रहा था। देश मध्य मुकाबिल बांग्लादेश के 266 रन के हदफ के ताक़ुब में भारतीय बैटिंग जारी। रोहित शर्मा बगैर खाता खोले पवेलियन वापस लौट गए। केएल राहुल 19, तिलक वर्मा 5 रन बना पाए। बांग्लादेशी टीम ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों पर 265 रन बनाए। कप्तान शकीबुल हसन ने 80, तौहीद हार्डी ने 54 रन बनाए। एशिया कप का फाइनल 17 सितंबर को भारत और श्रीलंका के माबैन होगा।